बेशरम सम्राट चौधरी जी हो गए हैं। ये तो जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। उसी मुख्यमंत्री जी ने उनको दिखा दिया कि देखो तुम जो कहते थे ना बिना पेंदी का लोटा है, तुम्हारी क्या औकात और क्या बिसात है। सारे कुकर्मी जो है वो भाजपा के लोग हैं, सारे बलात्कारियों की जमावड़े भाजपा में है। ये लोग दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कर रहे हैं। बिहार में पुल नहीं पुलिया गिर रहा है और इसका जवाबदेही तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव के पास है, विभाग था और तेजस्वी यादव ही इसमें टेंडर हुआ था, उनके समय में ही सब कुछ उनके समय में हुआ था। तो इस कारण से तेजस्वी यादव ही जवाब दे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि बिहार में पुल नहीं पुलिया गिर रहा है। टेंडर आप लोग के समय में हुआ था, सब काम आप लोग किए थे, भ्रष्टाचार आप लोग किए, इसलिए पुल गिर रहा है। वो कहावत है ना हमारे बिहार में, अच्छा हुआ तो मेरा और बुरा हुआ तो तेरा। भाजपा उसी फॉर्मूले पे काम कर रही है। देखिए, ये तो खैर बेशरम सम्राट चौधरी जी हो गए हैं। ये तो जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। और ये वही सम्राट चौधरी जो कहते थे ना कि हम तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पद से नहीं उतार देंगे। तो भाजपा आज स्वीकार कर चुकी है कि बिहार से भाजपा समाप्त हो गई है, बिहार में भाजपा मर गई है। और उसी मरणोपरांत जो है ना, वो सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गए थे और बाल अपना मुंडन उन्होंने करवाया। तो खैर देखिए, ये भी अच्छे से सब लोग बिहार की जनता जान रही है कि 18 साल से सरकार किसकी है बिहार में। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे वजह से पुल गिर जा रहा है, तो क्या हम लोग जा रहे हैं पुलवा को रस्सी बांध के गिरा रहे हैं? क्या मजाक है भाई, क्या आप लोग बेकार बात कर रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के लोग हैं, सारे कुकर्मी जो है वो भाजपा के लोग हैं, सारे बलात्कारियों की जमावड़े भाजपा में है। ये लोग दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अरे जांच करो ना, जांच करो। आप अभी तो हो ना सरकार में, आप जांच कर लो किस कंपनी को टेंडर मिला, किनके रहते सेंक्शन हुआ और कौन लोगों की संलिप्तता है। बरगलाइए मत, बिहार की जनता को बरगलाइए मत। आप तो कह रहे हैं कि आपके समय टेंडर हुआ था, आप लोग के समय आपके पास विभाग भाई था। हम कह रहे हैं जांच करिए। आप कह रहे हैं ना, कथनी और करतूत में फर्क होता है। हम आपको काम करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जांच करिए, किनको मिला टेंडर, कैसे पुल गिरा, किनके रहते ये पुल गिरा। खाली कुछ भी कह दीजिए। ये नहीं, इनको कहने में शर्म आता है। जबकि 17 महीने के शासन काल में तेजस्वी यादव जी ने 5.5 लाख नौकरी दिया, वो तो कहने में इनको शर्म आता है। लेकिन अपने शासन काल में इन्होंने कैसे भ्रष्टाचारियों को, कौन ऐसे कंपनी थी जिनको इन्होंने दिया है, और कैसे ये पुल हर दिन एक पुल है वो ढह रहा है। कल तो कमाल हो गया, कल तो एक दिन में 4 पुल गिर गए। आज एक पुल गिर गया है सुबह में। 15 दिन में 12 पुल गिर गया है। किनके शासनकाल में? हमारे शासनकाल में वो पुल बना है भाई। ठग रहे हो लोगों को आप। जांच कीजिए, आप है ना अभी सरकार में, करिए गिरफ्तारी, जांच करवाइए सबको। ये सब झूठ और अनर्गल बयानबाजी ना करें ये लोग। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से पुल गिर रहा है, जांच होगी, इस पे जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेजेगी, क्या लग रहा है सरकार? अरे भेजिए, जो भ्रष्टाचारी पुल गिराने में उनको जेल भेजिए। जो भ्रष्टाचारी नीट के प्रश्न पत्र लीक आउट में हैं, जिनकी संलिप्तता, उनको जेल भेजिए। रद्द कीजिए, उनके टेंडर्स भी रद्द कीजिए और नीट की को भी रीनीट करवाइए। है हिम्मत भाजपाइयों में? तो सारे भाजपाइयों के बच्चों के माता पिता ने 40-40 लाख में प्रश्न पत्र खरीदा, उनको भेज दिया, पास निकल कर गए। मुन्ना भाई MBBS बनाने के रेस में शामिल कर दिया। तो क्यों वो लोग प्रश्न पत्र लीक आउट को समर्थन नहीं करेंगे? कर रहे हैं समर्थन वो लोग। हम तो कह रहे हैं आप कैंसिल कीजिए। हम तो कह रहे हैं जांच बिठाइए। किसी भी भ्रष्टाचारियों के साथ हम नहीं हैं और भ्रष्टाचार में हमारी संलिप्तता नहीं है। भाजपाइयों की ये पुरानी प्रवृत्ति रही है और वो भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण करते हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं वो लोग। तो भाजपा पे कार्रवाई होनी चाहिए, जदयू पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपके नेता प्रमुखता से 2 सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, पुल गिर रहा है। तो अपराध को लेकर भाजपा और जेडीयू के लोग कर रहे हैं कि अपने माता पिता के शासनकाल याद करें, उनके माता पिता के शासनकाल में क्या होता था वो अपने समय में याद करेंगे, कितना दंगा फसाद हुआ, कितना उसमें हत्या हुई। उनके तो शासनकाल में मुझे लगता है उनके माता पिता के समय में तो स्कूलों लोग नहीं जाते थे। तो अब मत पढ़ाइए अपने बच्चों को आप। उनके माता पिता के शासनकाल में तो बहुत हमारा पिछड़ा था, सोच विचार सब कुछ पिछड़ा था। उसी पिछड़ेपन पे आपको रहना है क्या? ये आप बात करते हैं भाई कि अगर कल को कोई अपराध हुआ है तो आज वो अपराध अगर हो रहा है तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? आप पुरानी एक अपराध को निकाल करके आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे बड़े कांड को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप फिर से उसी मुजफ्फरपुर में फिर से सर्वसार किया उस मुजफ्फरपुर ने 200 बालिकाओं को किस तरीके से उनको मॉलेस्ट किया जा रहा था।
तो आप किस तरह के आप तुलनात्मक बयान देते हैं? कभी भी इस तरीके से हम तो कल भी जो अपराध हो रहे थे उसके भी खिलाफ हैं, और हमारी भी जब राष्ट्रीय जनता दल की शासन थी बिहार में, और जो अपराधी उस समय थे वो सब कहाँ थे? सब पे कार्रवाई हुई है, सब जेल गए हैं, लेकिन आप में तो हिम्मत नहीं है। क्यों मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को दबा दिया जा रहा है? क्यों मुजफ्फरपुर में पुनः बालिकाओं के साथ शोषण हो रहा था उसको दबा दिया जा रहा है? प्रतिदिन यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन लूट हो रहा है। कल तो जदयू भाजपा के किसी नेता के घर में न चोरी हो गई, डकैती हो गई है भाई। हाँ, फुलवारी शरीफ में हुई है ना, डकैती हुई है। तो किनके शासनकाल में ये हो रहा है? आपके शासनकाल में हो रहा है। आपका ये फेलियर है। गृह विभाग किनके अंतर्गत काम कर रहा है? पुलिस प्रशासन किनके अंतर्गत, किनके आदेशों पे, निर्देशों पे काम कर रहा है? तो किनका फेलियर है? हमारे फेलियर से नहीं ये हो रहा है, ये सरकार का फेलियर है। और सरकार को ये बात को स्वीकार करना चाहिए, कहना चाहिए, बताना चाहिए कि अब हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार के मतलब कि देखरेख में, संरक्षण में कहा जाए तो आप लोग का आरोप है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिर रहा है? अभी जो सरकार बिहार में है, उस सरकार के रहते बिहार में क्राइम ग्राफ जो है ना वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। और आज उसको लिपापोती करने में ये लोग लगे हुए हैं। नहीं, बोलना चाहिए। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिदिन कहाँ कहाँ है। ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी हम सामने रख रहे हैं कि हमारे शासनकाल में और आज बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से सरकार दोषी है, सरकार काम नहीं कर रही, सरकार का फेलियर है। क्योंकि जब कोई भी सत्ता में जो सरकार होती है, उनका दायित्व होता है कि पूरे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को कैसे समाधान करना है। और अगर इनके रहते लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिगड़ रही है तो आफ्टर ऑल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सम्राट चौधरी पगड़ी अपना उतार दी हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि श्री राम के चरणों में उतारने की क्या जरूरत थी, नीतीश कुमार के चरणों में उतार देते। आप लोग ट्रोल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं आभार पेश करना चाहूंगी, क्योंकि ये वही सम्राट चौधरी है, एनडीए के नेता, जिनको कि एनडीए के मुख्यमंत्री जी ने उनकी औकात दिखा दी है। जिस मुख्यमंत्री जी को सम्राट चौधरी जी कहते थे कि बिना पेंदी के लोटा है, तो उसी मुख्यमंत्री जी ने उनको दिखा दिया कि देखो, तुम जो कहते थे ना बिना पेंदी का लोटा है, तुम्हारी क्या औकात और क्या बिसात है। इतना ही नहीं, सिर्फ पगड़ी नहीं खुलवाया उन्होंने, मुंडन ही नहीं करवाया। अब तो बिना गधा के पूरे बिहार भी घुमाएंगे मुख्यमंत्री जी उनको, उसके लिए भी तैयार रहे वो। देखिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, बिहार में जो पुल गिर रहा है, चाहे अपराध है, उसके लिए सरकार दोषी है। सरकार कार्रवाई करे, और जो भ्रष्टाचारी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।